शेख रशीद का नए आर्मी चीफ को एक ऐसा पैगाम सामने आया है कि जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा कर रख दी है, क्योंकि शेख रशीद ने नए आर्मी चीफ को यह पैगाम भेज दिया है कि तुम अपना एक बंदा मेरी तरफ भेजो, मैं उसको सारे सबूत दूंगा कि किस तरह इमरान खान की जिंदगी छीनने की कोशिश की साजिश की जा रही है, किस तरह जरदारी ने मुकम्मल तैयारियां करवाना शुरू कर दी है, किस तरह से इमरान खान को अब निशाना बनाया जाएगा। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, आप अपना एक बंदा भेजें और फिर उसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से, इमरान खान की जिंदगी बचाने के हवाले से आपके इदारे काम करें। अब शेख रशीद ने ये जो बात की है, ये बात इतनी बड़ी है कि जिसके बाद आर्मी भी बड़ी परेशान होकर रह गई कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है और उसके पास कहां से ऐसे सबूत आ गए हैं। बहरहाल हम सबको दुआ करनी है कि ये जो शेख रशीद ने बातें की हैं, इन सब बातों के ऊपर हमारे इदारे अमल करें और इमरान खान की जिंदगी बचाने के अंदर अपना किरदार अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को इन तमाम माफियाज की साजिशों से बचाकर रखे, इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इमरान खान की जिंदगी छीनने के अंदर कौन कौन से लोग मुलविस हो सकते हैं, कौन कौन से लोग किरदार अदा कर रहे हैं, कौन कौन से लोग साजिशें कर रहे हैं और किस तरह से इमरान खान को निशाना बनाने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश की जा सकती है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको यह बता दूं, आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने भी यह कह दिया है, आधा सच उसने बोल दिया कि जी इमरान खान की जिंदगी छीनने की कोशिश की जा सकती है, उसको निशाना बनाया जा सकता है और वो बैरूनी एजेंसियां हैं जो इमरान खान को निशाना बना सकती हैं। जबकि इमरान खान कई मरतबा ये कह चुका है कि मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की जाएगी और बैरूनी एजेंसियों का तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक साजिश रची जा रही है और इस साजिश के अंदर बहुत सारे किरदार ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते होंगे। और अगर हम ज़ियाउल हक का मामला देख लें, अगर हम माजी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला देख लें, अगर हम माजी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का मामला देख लें, तो इन सब को भी इसी तरह रास्ते से हटवाया गया। कोई अमेरिका ने वहां से मिसाइल नहीं मारा था या अमेरिका ने कोई वहां से खुद आके अपने फौजी यहां पर नहीं लेके आया था और फिर इनका तख्ता उल्टवाया था या इनको इनके किरदार इनको शहादत के रुतबे पर या इनको मरवाने के रुतबे पर पहुंचाया था, बल्कि यहां पर अंदर ही किरदार उठाए गए, यहीं से ही लोगों को सहूलतकार उठाए गए, उनको पैसा दिया गया, उनको सहूलियात दी गई, उनको गाइडलाइन दी गई, उनको रास्ता बताया गया, उनको तरीका बताया गया, उनको मुशाहिदा करवाया गया, उनको एक्सपेरिमेंट करवाए गए, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और उसके बाद फिर ये सारे मामलात किए जाते रहे और इस तरह अमेरिका भी इल्जामात से बचा रहा। और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को अगर कोई बंदा पसंद नहीं होता था, कोई हुक्मरान पसंद नहीं आता था, तो उसको भी अमेरिका रास्ते से हटवाता रहा। और अब की बार भी यही सिचुएशन है। अगर आपको ये सोचे कि जी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मरवाने वाले मौजूद हैं या इमरान खान की जिंदगी छीनने की जो साजिश की जा रही है उसके अंदर पाकिस्तानी मुलविस होंगे, तो ये सच है, लेकिन इसके अंदर जो बैरूनी ताकतें काम कर रही हैं उनके ऊपर भी हम सबको देखना होगा। और शेख रशीद ने ये जो बात की है कि जनरल आसिम मुनीर मुझे मेरे पास बंदा भेजे, मैं उसको तमाम सबूत दूंगा, तो ये भी उसने कोई हवा में बात नहीं कर दी है, बल्कि जो शेख रशीद है वो बड़ा करीबी है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ खास लोगों के साथ। इमरान खान के अंदर, इमरान खान के साथ भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खुफिया एजेंसियों के लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को डिटेल देते रहते हैं। इमरान खान ने खुद भी कई मरतबा ये कहा है और शेख रशीद बड़ा पुराना सियासतदान है, इमरान खान के साथ बड़ा क्लोज है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शेख रशीद तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो इमरान खान तक भी पहुंची हुई होती है। कभी इमरान खान उसको फ्रंट पर लेकर आता है, कभी शेख रशीद उसको फ्रंट पर लेकर आ जाता है। और अब की बार ये जो इंफॉर्मेशन एक सामने आई है खुफिया ये जो उन खुफिया लोगों की जानिब से कि जो इमरान खान को इंफॉर्मेशन देते हैं, जो शेख रशीद को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये बड़ी ही एक ऐसी घनौनी और ऐसी ही ट्रेजिकल सिचुएशन की निशानदेही कर रही है कि जिसको पाकिस्तान की अवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी या पाकिस्तान जिसका कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि शेख रशीद ने तो यह भी कह दिया है कि इमरान खान को जहर देने की कोशिश की जाती रही है, माजी के अंदर उसका जिंदगी का खात्मा करने के हवाले से साजिश की जाती रही है और अब तो बाकायदा तौर पर मीटिंग भी हुई है, पैसा ट्रांसफर हो गया है, इमरान खान की जिंदगी छीनने के हवाले से टारगेट दे दिया गया है, इंफॉर्मेशन हमें हर चीज की मिल रही है कि कौन कैसे कर रहा है। और इसके बाद जो पावरफुल एजेंसी है गैर मुल्की है वो ये सारे काम करवाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा होता है कि अक्सर इमरान खान जो बात आवाम के सामने रखते हैं, जैसे इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने कौम को बता दिया था कि जी मेरे साथ इस तरह का वाकया पेश आएगा, मुझे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की जाएगी। बाद में ये कह दिया जाएगा कि जी ये तो एक मजहबी जुनूनी था जिसने इमरान खान की जिंदगी छीन ली और फिर वैसे ही हुआ, इमरान खान को निशाना बनाया गया, वो तो अल्लाह की कुदरत थी कि इमरान खान बच गया। लेकिन उसके बाद जो कहानी रटाई गई, जो कहानी कौम को बताई गई, वो सेम वैसी ही कहानी थी कि उस बंदे ने, नबीद नामी बंदे ने आगे मीडिया के ऊपर कहा जी ये गाने चलाकर फिर रहा था तो इसलिए अजानें हो रही थी तो मैं ये एहतराम नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने इसको निशाना बनाया। और यही सारी कहानी इमरान खान कौम को बता चुका था। और अब शेख रशीद और इमरान खान के साथ राना सनाउल्लाह भी कौम को ये बता रहा है बार बार कि जी देखो इसकी जिंदगी खतरे के अंदर है और इसकी जिंदगी किसी भी वक्त छीनी जा सकती है। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर लोग थे उनको भी साइड पे कर दिया गया है। पंजाब की जो सिक्योरिटी थी इमरान खान के पास खत्म कर दी गई है, केपीके की जो सिक्योरिटी थी इमरान खान के पास वो खत्म कर दी गई है। हालांकि इन सबको पता है कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है और इसको सिक्योरिटी देना कितना जरूरी है, मगर ये वो लोग हैं
कि जो इमरान खान की जिंदगी छीनने के अंदर मुलविस भी हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। और इसके अलावा इसके बारे में ये जो भयानक तरीन साजिश की जा रही है, इस साजिश के अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान के बारे में आज तक जितनी भी साजिशें की जाती रही हैं, इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद रही है और वो तमाम साजिशें ना सिर्फ नाकाम हुई हैं, वो तमाम किरदार ना सिर्फ मकरू चेहरे ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं, बल्कि इमरान खान की अल्लाह तबारिक व तआला ने ऐसी हिफाजत फरमाई है कि अल्लाह तबारिक व तआला के खसूसी करम से इमरान खान आज भी कौम के दरमियान है। अभी भी उसकी जख्म के अभी ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो चलता है, वो वॉक करता है और उसके इस वॉक करने और चलने से कौम को बड़ा हौसला मिलता है, बड़ी तसल्ली मिलती है और कौम को ये पता चलता है कि वो जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं वो बंदा ना हारने वाला है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, ना परेशान होने वाला है, ना ही टेंशन लेने वाला है, ना ही खौफजदा होने वाला है, ना ही किसी की मिन्नत करने वाला है, ना ही उस बंदे को हम डरा सकते हैं, झपका सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। तो ये सारे जो हालात चल रहे हैं, अब इन हालात के अंदर बड़ा जरूरी है पाकिस्तानी कौम का जाग जाना, बड़ा जरूरी है पाकिस्तानी कौम का इस इंपोर्टेड टोले को शिकस्त देना, बड़ा जरूरी है पाकिस्तानी कौम का इमरान खान की कॉल के ऊपर सड़कों पर आना। क्योंकि अगर आज भी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के कहने पर सड़कों पर नहीं आएगी तो यकीन जानिए फिर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। यकीन जानिए फिर पाकिस्तान के जैसे आज मुआशी तौर पर हालात चल रहे हैं कि आज पाकिस्तान का जो रुपया है वो अफगानिस्तान की करेंसी से पीछे चला गया है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बांग्लादेश के रिजर्व से बहुत पीछे चले गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के करीबी दो दूसरे ममालिक हैं उनकी निस्बत जीरो पर आ चुका है। पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर थे वो पाकिस्तान से भागना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के 7 लाख से ज्यादा हुनरमंद पढ़े लिखे जो नौजवान थे वो पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जो 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर, अब उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए तालीम मुकम्मल करना नामुमकिन हो गया है, तालीम आगे जारी रखना नामुमकिन हो गया है। और उनकी ये कोशिश, उनके वालिदैन की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से इन बच्चों को निकाल कर किसी दूसरे मुल्क के अंदर इनकी तालीम के लिए भिजवा दिया जाए, ताकि ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हो तो इसके बाद तो इनके बच्चे भी नहीं पढ़ सकेंगे, इनके बच्चों को ठीक से खुराक ही नहीं मिल सक रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये जो सारा एक ग्राउंड बनाया गया है पाकिस्तान को तबाह करने का, इमरान खान की जिंदगी छीनने का, जो सारी साजिश बनाई जा रही है, इस साजिश का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तानी कौम के ऊपर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी कौम को हो रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कौम का ग्राफ गिर रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कौम को टेंशनें फेस करनी पड़ रही हैं। और इन सब टेंशनों से निकलने के लिए इमरान खान का साथ देना बड़ा जरूरी है। इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर से निकलने के लिए उन माफियाज के खिलाफ खड़ा होना बड़ा जरूरी है कि जो माफियाज इमरान खान की जिंदगी छीनना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। और ये जो करप्ट टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इनको पता है कि पाकिस्तान तो इनसे चलना नहीं है, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को इतना खराब कर दें, पाकिस्तान के हालात इतने डाउन कर दें, पाकिस्तान के हालात को इस नहज पर पहुंचा दें कि फिर इमरान खान कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान को ठीक ना कर सके, इमरान खान कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को बेहतर ना कर सके। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं और एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत दुआ होती है। तो हमने अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करना है, हमने इस दुआ के हथियार को इस्तेमाल करना है और अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क पर रहम फरमा और ये जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है इन सबको नाकाम बना और इमरान खान को पाकिस्तान के एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बना।